Welcome, dear students. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss exercise 1 4.1 और बेटा ये एक्सरसाइज 4.1 है पार्शियल फ्रैक्शन। लास्ट आपको मैंने वीडियो में लास्ट लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बताया था कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसमें एक्सरसाइज 4.1 है और इसमें केस 1 है। केस 1 आपके पास ये होगा कि फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड डिस्टिंक्ट, यानी जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 4.1 का, वो आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 1। is 7x minus 9 over x plus 1 into x minus 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जब भी पार्शियल फ्रैक्शन करना है और केस 1 होगा, पहले स्टेप में तो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में लीनियर होने चाहिए। तो लीनियर आपको याद होगा कि वेरिएबल की पावर क्या होती है, 1। तो लीनियर मीन लीनियर इज इक्वल टू एक्सपोनेंट वेरिएबल इज 1 डिग्री। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर वो लीनियर होंगे, और लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1 होगी, और दूसरी बात वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा, वो डिफरेंट होंगे, जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, यानी जो फ्रैक्शन होगा फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हम लॉन्ग डिवीजन से उसको, यानी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होगा तो लॉन्ग डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम लोग जब इसकी टेक्निक जो जब करते हैं तो क्या करते हैं, आप इसे लिखेंगे लेट 7x-9 ओवर x+1 इंटू x-3। तो पहले स्टेप में इसे अज्यूम कर लेंगे ए अपॉन पहला फैक्टर x+1, ठीक है। फिर सेकंड फैक्टर बी अपॉन x-3। अगर तीसरा होगा तो अब इसे हम थर्ड भी सपोज कर लेंगे। और ये बेसिकली होती है आपके पास आइडेंटिटी इक्वेशन होती है, ठीक है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी इक्वेशन। आइडेंटिटी इक्वेशन में क्या होता है, आप जो मर्जी वैल्यू पुट करें उसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अब बेटा देखिए ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम आपके पास x+1 और x-3 आ रहा है, तो आप दोनों तरफ इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, या आप यहाँ पर ले लें एलसीएम देखें, ये 7x-9 ओवर x+1 इंटू x-3 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर भी एलसीएम आपके पास आ जाएगा x+1 इंटू x-3। अब देखिए x+1 से x+1 कैंसिल, ए के साथ आ जाएगा आपके पास x-3, और x-3 बी के साथ आ जाएगा x+1, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये आपके पास x+1 x-3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट राइट पे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो आप इसको डायरेक्ट यूँ कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 7x-9 इज इक्वल टू x-3 और प्लस बी x+1। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब पहले स्टेप में जो पहला फैक्टर आपके पास x+1 है,
तो यहाँ से हम वैल्यू अपना एक्स की वैल्यू निकाल देंगे। इसे जीरो फैक्टर भी कहते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पुट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 इन इक्वेशन नंबर 2। इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग जीरो फैक्टर भी कहते हैं। जीरो फैक्टर मेथड, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम एक्स की जगह पुट करेंगे -1, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, देखिए 7 एक्स की जगह देखिए आपके पास आ गया -1, और ये आपके पास -9 इज इक्वल टू ए। एक्स की जगह आपके पास आ गया -1 और ये -3, और फिर प्लस बी। एक्स की जगह आपके पास आ गया -1 और ये +1। अब बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा 7 इंटू -1 -7 और ये -9, ए -1 -3 -4, और ये आपके पास आ जाएगा बी -1 + 1 0। ये आ जाएगा -16 इज इक्वल टू -4a और ये +0। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए -16 इज इक्वल टू -4a, और यहाँ से आपके पास -16 अपॉन -4 इज इक्वल टू a। और देखिए ये माइनस है, माइनस कैसे, 4 4 द 16। ए की वैल्यू आपके पास आ गई +4। ए आपके पास आ गया +4। ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए दूसरा फैक्टर आपके पास है x-3। तो अब हम इसे भी सपोज कर लेंगे कि नाउ पुट x x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, 2 इम्प्लाइज दैट, देखिए 7 x की जगह आपके पास आ गया 3, और ये फिर -9 इज इक्वल टू ए। एक्स की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 3 और ये -3, और फिर बी, और देखिए एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 3 और +1। अब देखिए 7 3 = 21 -9 इज इक्वल टू ए। 3 -3 आ गया 0, और ये बी, और 3 + 1 आ गया 4। अब 21 -9 आपके पास आ जाएगा 8। 21 -9 आपके पास आ जाएगा 12, और ये आपका 0 और ये +4b। और यहाँ से 12 इज इक्वल टू 4b। यहाँ से b आपके पास आ जाएगा 12/4 इज इक्वल टू b। और ये 4 1 द 4 4 3 द 12। तो b आपके पास आ जाएगा, b आपके पास आ जाएगा 3। अब आप ये a और b की वैल्यू इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देंगे। और आपको याद होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब यही होता है, एक रेशनल फ्रैक्शन को 2 या 3 फ्रैक्शन में सम की फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है, डिवाइड करना, डेट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। और ये हम जब आप सेकेंड ईयर पढ़ेंगे क्लास 12, उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक टॉपिक होता है, उसमें यूज़ करते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर। अब हम यहाँ लिखते हैं पुटिंग दीज वैल्यूज इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये आपके पास आ गया 7x
-9 over x+1 into x-3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आ गई 4 ओवर x+1 और फिर प्लस बी आपके पास आ गया 3 ओवर x-3। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई पार्शियल फ्रैक्शन। यानी अगर हम इसको राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये 7x-9 अपॉन x-1 ओवर x+-3 आ जाएगा। ठीक है, अब आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 आपके पास ये है कि 3x-1 ओवर x²-1। तो स्टूडेंट देखिए पहले स्टेप में तो आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास x²-1 है इसे आप लिख सकते हैं x² -1 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वी नो दैट a² -b² दैट इज a+b और a-b। ये आपके पास आ जाएगा x²-1 इज इक्वल टू x+1 इंटू x-1। अब बच्चों हम लेट कर लेंगे। देखें, लेट 3x-1 ओवर x²-1 को x+1 इंटू x-1 इज इक्वल टू a अपॉन x+1 और प्लस b अपॉन x-1। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम एलसीएम ले लेंगे या यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग both the sides by x+1 इंटू x-1। तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, देखें लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास आ जाएगा 3x-1, तो यहाँ पर a के साथ आ जाएगा x-1 और b के साथ आपके पास आ जाएगा x+1। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम जीरो फैक्टर से पहले स्टेप में क्या करेंगे कि पुट, अब देखिए जो x+1 है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जब आप इक्वेशन नंबर 2 में -1 पुट करेंगे तो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट 3x की जगह आ गया -1, ये -1, फिर ax की जगह पर -1 फिर प्लस b, x की जगह पर -1 और +1। अब देखिए ये आ जाएगा आपके पास -3 -1 और ये a -1 और ये आ जाएगा b -1 + 1 0, तो b मल्टीप्लाई बाय 0। -3 -1 -4 और ये -2a और +0 और ये -4 इज इक्वल टू -2a। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 अपॉन -2। अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल और 2 1 2 2 द 4, a की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अच्छा, अब हम इसके बाद पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x -1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए इक्वेशन 2 आपके पास ये आ जाएगी, 2 implies that 3x, x की जगह 1 आ गया, -1 इज इक्वल टू a, और फिर देखिए x की जगह आ जाएगा आपके पास 1 - 1, फिर b, और x की जगह पर 1 + 1। अब देखिए आपके पास ये आ गया 3 × 1 = 3 -1, और ये a -1 - 1 0, प्लस b और 1 + 1 2। अब 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, ये 0 + 2b, तो ये 2 इज इक्वल टू 2b, और यहाँ से b आपके पास आ जाएगा 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो b आपके पास आ गया 1। अब ये a और b की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू, of a and b in equation number 1। अब इक्वेशन 1 implies that, देखिए 3x - 1 ओवर x² - 1 इज इक्वल टू a देखिए आपके पास आया है 2, 2/x + 1, ये 2/x + 1, और फिर b आपके पास आ गया 1/x - 1, तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन होगी, ठीक है। अब आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में देखिए आपके पास क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर x² + 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x + 3। देखिए पहले स्टेप में तो ये आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए, अब जब आप इसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखें, देखिए x² + 2x + 1 ओवर, देखिए ये आपके पास x² + -2 + 3, तब इसको आप यूँ लिख सकते हैं, x - 2 इंटू x + 3। अब ये x² + 2x + 1 ओवर x², जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 + 3 इंटू x, और प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए x² + 2x + 1 ओवर x² + x - 6। बच्चों देखिए ये आपके पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x + 3। अब देखिए ये आपके पास आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो पहले स्टेप में हमने इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की पावर सेम हो, या न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से क्या हो, ज्यादा हो। तो हम यहाँ लिखेंगे, द गिवन फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
therefore first we convert therefore first we convert into proper fraction. तो बच्चों इस सबसे पहले हमने क्या करना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय लॉन्ग डिवीजन। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। देखिए पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू एक्स ये हो जाएगा प्लस एक्स, और ये प्लस इंटू माइनस 6। अब ये प्लस है, इनके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 2x में से x का, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अपना x, और ये +6 + 1 + 7। बच्चों देखिए जिस तरह आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 25 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 6 24 आता है, और ये 1 आ गया रिमाइंडर, तो आप इसे लिखते हैं 6 होल नंबर 1/4। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं 6 + 1/4, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे, 6 4 24 + 1 25, दोबारा वही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसे हम लिख सकते हैं, देखें, देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 1 होल नंबर क्वेश्चन, ये होल नंबर में आ जाएगा, और फिर प्लस x + 7 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, that is called equation number 1। अच्छा अब देखिए, हमने जब लॉन्ग डिवीजन आपने की तो आपके पास आ गया 1 होल नंबर x + 7 / x² + x² + x माइनस 6। अब हम इसे कर लेंगे लेट, ये जो सेकंड फैक्टर है ना आपके पास, हम कर लेंगे लेट x + 7 / x² + x माइनस 6, ठीक है। और इसको आपने देखे x + 7 डिवाइडेड बाय x² + x माइनस 6, आपने इन्हीं दो फैक्टर्स को x-2 को और x + 3 को लिखा था x² + x + 3, ठीक है। अब हम इसे कर लेंगे कि लेट यानी x + 7 / x-2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a/x-2 प्लस b/x + 3, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों तरफ एलसीएम आ रहा है x-2 x + 3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय x-2 इंटू x + 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 implies that x + 7 a इंटू x + 3 आ जाएगा,
और फिर b के साथ x माइनस 2 आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब आप यहाँ पर पहले क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, जब इक्वेशन नंबर 3 में आप x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन 3 implies दैट 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a। x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3, और ये प्लस b। x की जगह पर 2 माइनस 2, ये 2 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 9, और ये a 2 प्लस 3 आ जाएगा 5, और ये b इंटू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 5a प्लस 0, और यहाँ से 5a इज इक्वल टू 9, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/5। ये आपके पास आ गई a की वैल्यू, ठीक है। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, जब हम x की जगह -3 पुट करेंगे, therefore इक्वेशन 3 implies that ये आ जाएगा -3 प्लस 7 इज इक्वल टू a। x की जगह पर -3 प्लस 3, और b x की जगह पर -3, और ये -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4, a -3 प्लस 3 0, और देखिए b -3 -2 -5। अब ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, और ये b इंटू -5, और यहाँ से आपके पास -5b इज इक्वल टू 4, और b यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4/5। अब हम ये a और b की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2, पुट a एंड b इन इक्वेशन 2। अब देखिए 2 इम्प्लाइज दैट आपके पास ये था x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a अपॉन, तो a आपके पास कितना आ गया, a आपके पास आ गई वैल्यू 9/5 ओवर x माइनस 2। फिर b आपके पास आ गई -4/5 ओवर x प्लस 3। ये नेक्स्ट टाइम में आपके पास आ जाएगा 9/5x माइनस 2, ये प्लस माइनस माइनस 4/5 x प्लस 3। तो ये आपके पास आ गया x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू x प्लस 3। अब देखें, ये जो वैल्यू है, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास, ठीक है। जो इक्वेशन 1 ये आपके पास जो क्वेश्चन था, 1 प्लस एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे putting the above value in equation 1। इक्वेशन 1 आपके पास ये थी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2
इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1। देखिए आपको पहले 1 आ गया, ये 1 फिर प्लस। अब इक्वेशन 1 में आपके पास ये था एक्स प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। इसकी जगह में रिप्लेस कर देंगे 9 अपॉन 5 इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस 4 अपॉन 5 इंटू एक्स प्लस 3। अब देखिए ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सिक्स एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 ओवर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1। बेटा ये भी आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे प्रॉपर। और प्रॉपर के लिए क्या करेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन देखेंगे 6 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1। अब बेटा देखिए हम यहाँ पर करेंगे किससे मल्टीप्लाई, ये कर देंगे 2 से। फिर 2 3 द 6 2 एक्स है। ठीक है, सॉरी, तो 2 एक्स से जब करेंगे तो 2 3 द 6 एक्स स्क्वायर 6 एक्स क्यूब। और भैया 2 टू द प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर, भैया माइनस 2 एक्स। ये साइन प्लस का था, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब ये दोनों कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया 4 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और ये माइनस 7। अब देखिए मजीद अब हम करेंगे किससे डिवाइड करेंगे, +3 से। तो +3 से कर दिया। ठीक है, तो 3 3 द 9 एक्स स्क्वायर और 2 3 द -6 एक्स और -3। अब ये प्लस है, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये प्लस ये प्लस। अब ये कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा +6 एक्स से अपना 6 एक्स प्लस 2 एक्स 8 एक्स और -7 प्लस 3 -4। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर, देखिए 6 एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर -7 डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एक्स प्लस 3 होल नंबर 2 एक्स प्लस 3 होल नंबर प्लस 8 एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर -2 एक्स माइनस 1। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास हो गया है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम ये लिखेंगे नाउ टेकिंग 8 एक्स माइनस 4 ओवर 3 एक्स स्क्वायर -2 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसके हम बना लेंगे पहले फैक्टर्स। देखें, देखिए 3 एक्स स्क्वायर
-2x -1 के फैक्टर देके बन जाएंगे 3 × 1 = 3, 3x² -3x + x -1। अब देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास आ गया 3x, यहाँ पर x -1, यहाँ से +1 कॉमन x -1। देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा x -1 और 3x + 1। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे, देखिए देयरफॉर 8x -4 over 3x² -2x -1 = 8x -4 over x -1 into 3x + 1। अब बेटा इसे हम कर लेंगे अब लेट। ठीक है, अब इसे हम कर लेंगे लेट। अब देखिए पहले स्टेप में अब कर लेंगे लेट। (8x -4 over x -1 into 3x + 1 = a/x -1 plus b/3x + 1। That is called equation number 2। अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x -1 into 3x + 1। अब देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा इक्वेशन 2 implies that 8x -4 और a के साथ आप आ जाएगा 3x + 1 और फिर b के साथ आ जाएगा x -1। डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब पहले स्टेप में हम पुट कर देंगे, देखिए जो फैक्टर है x -1, यहाँ से वैल्यू पहले स्टेप में पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन 3 आपके पास ये आ जाएगी। 3 implies that 8x की जगह देखिए आ जाएगा 1, ये -4 a 3 × 1 + 1 और ये b 1 -1। 8 × 1 = 8 -4, देखिए ये 8 3 × 1 = 3 + 1, ये आपके पास आ जाएगा 0। तो 8 में से 4 गए, 4 = 4a। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a = 4/4। ये कैंसिल, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब हम करेंगे पुट x = अब देखिए यहाँ से जो दूसरी वैल्यू है, तो दूसरा फैक्टर है पुट x = -1/3 इन इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 3 में जब हम 1/3 -1/3 पुट करेंगे, implies that 8x की जगह पर -1/3 -4, फिर a x की जगह पर देखिए 3, x की जगह आ जाएगा -1/3 + 1 और प्लस b और फिर देखिए x की जगह पर -1/3 -1। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा -8/3 और ये -4 और देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया a
-1 +1 और प्लस बी। तो यहाँ देखिए 3 एलसीएम, -1 -3। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3, तो ये -8 और 3 4 द -12 इज इक्वल टू ए -1 +1 0। तो ये आपके पास -4/3। अब देखिए -8 -12 -20/3 इज 0। ये +-4/3 बी। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा -20/3 और ये -4/3 इंटू बी। अब बेटा देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल और 4 1 द 4 4 5 द 20। बी की वैल्यू आपके पास आ गई, बी इज इक्वल टू 5। अब हम ये ए और बी जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, ठीक है। पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट, 2 देखिए आपके पास ये थी 8x - 4, 8x -4 ओवर x -1 3x + 1 ओवर x -1 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू ए। ए की वैल्यू आपके पास आई है, देखें ए की वैल्यू आ गई 1 ओवर x -1 फिर प्लस बी। बी आपके पास आ गया 5/3x + 1। अब ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। जो इक्वेशन 1 ये है। अब हम 2x + 3 और आगे ये लिख देंगे। अब हम यहाँ लिख देंगे putting the above value in इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये है 6x³ + 5x² -7 ओवर 3x² -2x -1 इज इक्वल टू, देखिए पहली वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ब्रेक करके डिवाइड करके 2x + 3। एक पार्शियल फ्रैक्शन में आपके पास ये आ गया 2x + 3। फिर आगे देखिए आपके पास ये आ जाएगी +1/x -1 और +5/3x + 1। अब बेटा ये आपके पास हो गया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।